हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ और तीज त्योहारों का विशेष महत्व माना गया है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता है जब कोई खास पूजा या संयोग ना बनता हो, अपितु धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अपना अलग महत्व माना जाता है। सप्ताह के हर दिन अनुसार व्रत उपवास करने का विधान भी है। इसी तरह शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का व्रत का रखा जाता है, जिसे वैभव लक्ष्मी का व्रत भी कहते हैं। आइए चलिए मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो अपना काम मन लगाकर करते थे, परंतु आपस में किसी तरह की कोई मदद नहीं करते थे। पूजा पाठ, दया भावना, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। वहाँ की बुराइयां बढ़ गई थी। जुआ, शराब, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कोई अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला उसके पति की गृहस्थी में मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी वाली स्त्री थी। उसका पति विवेकी और शिशील था। शीला उसका पति कोई भी किसी बुराई नहीं करते थे और अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे दोस्तों की दोस्ती में बैठा और वहां जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते में भटकते भटकते बिहारी जैसे उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों से शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला के पति के प्रभाव से वह बहुत दुख हुआ, परंतु वह भगवान पर भरोसा रखकर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके घर पर किसी ने दस्तक दी। द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उसकी आंखों में जो मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला ने उस मांझी को आदर के साथ घर में ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सुकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्या शीला, तुमने पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती थी। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और धूप और छाया जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे तेरी सारी परेशानी दूर होंगी। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला। सुख की आस से मांझी को से अपनी कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, क्रम की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म का फल भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर। जब तू कर्म भुगत चुकी है, तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी का भक्त है। लक्ष्मी जी की प्रेम करुणा की अवतार है। उनके भक्तों से हमेशा ममता रख ली है। इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसको सारी विधि बतलाई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाला की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, शांति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई। मांझी से कहाँ गई? शीला की तत्काल यह समझते देर न लगी कि मांझी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। अगले दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मांझी ने के बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। अगले दिन शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी के व्रत की श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप भी छवि वंदन करके भाव में मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपको वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिससे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो यह आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ लक्ष्मी, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी को धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया।